मसीह मसीह को सलाम सलाम। पाकिस्तान में आपका मेजबान साजो गौरी। नाज़रीन आप देख रहे हैं मेरा शहर मेरे लोग। नाज़रीन मेरा ये प्रोग्राम अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी के इलाके में होता है, जहाँ पर हमारे क्रिश्चियन के बहुत सारे मसाइल होते हैं, जैसे वोट का इंदराज, ID कार्ड ना बनना और सहूलतों का फुकदान। इस वक्त NS का इलेक्शन चल रहा है। हमारी जो कैंडिडेट हैं इलेक्शन के अंदर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो जोग द जोग अपनी पार्टीज को लेकर हल्कों के अंदर जा रहे हैं। तो मैं इस वक्त UC चलाने में मौजूद हूँ और यहाँ पर हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी का इलाका है सोडीवाल और जनरल बस स्टैंड की बैक साइड पे, और कुछ करीबन 3000 से 3500 तक यहाँ पर वोट है जो कास्ट होता है। और जब वोट लेने की बारी आती है तो कैंडिडेट घरों के अंदर जाता है कि ये वोट दें वोट दें वोट दें। तो जब वोट लेकर जीत का सहरा अपने गले में डाल लेता है, उस सहरे के अंदर जो फूल होते हैं वो हर कौम के लोगों के होते हैं, और क्रिश्चियन कम्युनिटी के फूल भी वहीं पर होते हैं जो जीत का सहरा उस कैंडिडेट के गले में आता है। और जब क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग जब जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी अब करेंगे बात, ये होगा वो होगा। तो हमारे साथ यहाँ पे जो समाजी कारकुन मौजूद है क्रिश्चियन कम्युनिटी के। जी सर, जी सबसे पहले बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत चल रही है इलेक्शन की, और हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो लोग हैं वो किस तरह की सहूलत यहाँ पे मिल रही है? ये तो भाई सब कुछ मिल रहा है, ठीक है, लेकिन हमारी दुआएं आपके साथ हैं, ठीक है, और खुदा आपको कामयाब करेगा। दुआ करते हैं और करते रहेंगे हमेशा हमेशा तक। हमारी दुआएं आपके साथ है। 3500 वोट है। अच्छा जी तो चोर साहब तुसी गल करो, इधर आओ ना, तुसी भी गल करो चोर साहब। आगे किसी को सामने ऑपरेट। हम जब से पाकिस्तान में बसे हैं हमारा वोट तो ले लेते हैं, हमारा हक तो ले लेते हैं, लेकिन सहूलत हमें नहीं मिलती। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारा कोई ऐसा कैंडिडेट आए कि जो कि मसीह लोगों का और कलीसियाओं का सोचे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं जिसमें हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी का भी कैंडिडेट आजाद बुधवार जैकब जॉन, और वो भी सब कंपेन कर रहे हैं। हाफिज नमान साहब भी कंपेन कर रहे हैं, शाज न्याजी साहब भी कंपेन कर रहे हैं, असलान साहब भी कंपेन कर रहे हैं। 4 कैंडिडेट इस वक्त हल्के के अंदर मौजूद है जो इलेक्शन के लिए तैयार है। तो यहाँ पर कितने लोगों का विजिट हो चुका है आपकी आबादी में? यहाँ पे तो सबसे ज्यादा हाफिज नमान का हुआ और लियाकत जान साहब आ रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन एक हमारी जो है ना छोटी सी प्रॉब्लम बनी हुई है, ठीक है, 1979 की। ठीक है, वो इन्होंने हमारे मुंह के ऊपर कालख मली हुई है। ठीक है, वो इन्होंने दे दिया हमें परमट, ठीक है, लाइसेंस दे दिया है शराब का। वो हमारी कमजोरी बनी, जिस मर्जी घर में पुलिस वाले आते हैं, ठीक है, भाग जाते हैं, बीवियों को पकड़ लेते हैं, बीवियों को ले जाते हैं, बाद में मुतालबा करते हैं, पता चलता है ये प्राइवेट लोग थे, पुलिस उनके साथ मिली है, हमें इतने दे दो नहीं तो हम आपके ऊपर 90 का पर्चा देंगे। ये हमारी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है। जिन लोगों को परमट नहीं भी रहते उनको पकड़ लेते हैं, उनको भी पकड़ लेते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, तुम मसीह लोग हो, तुम्हारा जो है ना पर्चा करेंगे, हम तुम्हें उनसे 2-2, 3-3 लाख रुपए का मुतालबा करते हो, नहीं होता वो अपने घर की चीजें भेजते हैं, वो देते हैं। हम चाहते हैं हमें कोई ऐसा आदमी और कैंडिडेट मिले तो जो इन बातों पर ख्याल करे। ठीक है। हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो बच्चे हैं यहाँ पर कितने पढ़े लिखे हैं? बहुत सारे काफी है, इन पढ़ो लिखों का कोई नाम नहीं। नजायज पुलिस वालों ने इनके पर्चे किए हुए उनके, और इनके CRO किया है कि आप जो है ना कोई अच्छी नौकरी ना जॉब ना कर सके। ठीक है। अच्छा, आप समझते हैं कि यहाँ पर हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग जो है जो सख्त वोट कास्ट करने के लिए तैयार है, तो जब वोट कास्ट कर लेते हैं कैंडिडेट जीत जाता है तो क्या उनके काम होते हैं? नहीं, बहुत मुश्किल है। ये तो अभी नहीं मिलते, तो जब इनको वोट मिलेगा फिर कहाँ पे मिलेंगे। अच्छा, हमारे मेजोरिटी के जो MP MNA असेंबली के अंदर मौजूद है, क्योंकि वो इस वक्त इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा ही बने हैं, कोई कैंडिडेट यहाँ पर आपके पास पहुंचा है इस हल्के के अंदर असेंबली का MP MNA? नहीं, वो उनकी जरूरत नहीं है, वो सिलेक्ट हुए लोग हैं। सिलेक्ट हुए लोग हैं, वो उन्होंने क्या करना है, वो तो इनके गुलाम बने हुए हैं। जो आपकी एजुकेशन कितनी है? अंडर मैथ। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक सीनियर सिटीजन हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के ब्यूरो PSV रिटायर हो चुके हैं, और हम इनसे पूछेंगे कि सर ये जो इलेक्शन हो रहा है ज़िमनी इलेक्शन, और हमारे जो कैंडिडेट आज़ाद उम्मीदवार भी खड़े हैं, कुछ एक हाफिज नमान साहब है जो नोमली की तरफ से, और एक क्रिश्चियन कैंडिडेट है लियाकत जॉन साहब जो आज़ाद उम्मीदवार है, और क्या समझते हैं कि इस तरह क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों का इलेक्शन लड़ना कौम के लिए बेहतर की साबित होगा? और बेहतर होगा। ठीक है, हम हुकूमत का शुक्रिया अदा करें कि आप क्रिश्चियनों को ये मौका दिया, ये इलेक्शन लड़ें। ठीक है, ये सिलेक्ट न करें बल्कि इनको इलेक्शन लड़ने दीजिएगा, इनका इलेक्शन लड़ना बेहतर होगा। ये सिलेक्शन नहीं ठीक, ठीक है, सिलेक्शन हम पसंद नहीं करते।
आपका भी यही कहना है कि सिलेक्शन नहीं है, इलेक्शन के जरिए। इलेक्शन के जरिए आना चाहिए, ठीक है, ताकि अपने वो मौका पेश कर सकें, अपनी बात कर सकें। ये अभी आप देख सकते हैं कि हमारे जो मुस्लिम भाई हैं इनकी एजुकेशन इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन सिलेक्शन नहीं इलेक्शन उनका इनको भी पता है, इन्होंने वो निज़ाम देखा है। ये कह रहे हैं कि जो भी कैंडिडेट आए इलेक्शन के जरिए कौमी असेंबली में या पंजाब असेंबली के अंदर आए, तो वो जब आएगा तो हम उनको कह सकेंगे कि हमारा काम करो। सोरीवाल के अंदर ये यूसी है, यहाँ पर कुछ 3500 के करीब वोट है जो कास्ट होने जा रहा है, और इलेक्शन भी चंद दिनों के बाद है, जो कि 23 नवंबर को इलेक्शन है। और इनका यही कहना है कि जो भी कैंडिडेट अगर जीता है तो वो जीत कर दोबारा फिर हम वहां पर जब पहुंचते हैं उनके पास अपनी डिमांड लेकर, सिफारिशात लेकर, तो वो हमारी डिमांड सिफारिशात को कबूल करे, ना कि हमें ये कहे कि अच्छा कल करेंगे, परसों करेंगे, चौथ करेंगे। और दूसरी बात जो इन्होंने कही है वो वाकई ही एक अफसोसनाक बात है कि जो बंदा जिसका परमिट भी नहीं है, अगर वो पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है तो कोई ऐसा बंदा नहीं होता जो उनके पीछे जाए और ये कहे कि भाई ये बेगुनाह है और इसको इंसाफ मिले।